सरकार ने देश की सभी बेटियों के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा योजना जारी करी गई है। इस योजना के तहत अगर आप 1.5 लाख रुपए अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए अगर निवेश करते हैं सालाना, तो आपको 52,86,000 का ब्याज जो है दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आप अपनी बेटियों के भविष्य के लिए निवेश करते हैं, अगर आपकी बेटी है, 5 साल की बेटी है, 6 साल की बेटी है, 10 साल की अगर आपकी बेटी है, जिसके भविष्य के लिए अगर आप निवेश करते हैं, सालाना 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, जिसमें सरकार आपको यहाँ पर जब आपकी बेटियां 21 साल की हो जाएगी या वो शादी लायक हो जाएगी, तब उन्हें यहाँ पर जो सरकार है जो पूरा ब्याज जो देगी, कुल 52,86,000 का यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई, सरकार द्वारा जारी करी गई सुकन्या समृद्धि योजना जो यहाँ मान्य दी गई है और गारंटेड रिटर्न आपको दिया जाएगा। बिना रिस्क के आपका जो निवेश है वो सुरक्षित है और सरकार द्वारा ही यहाँ पर आपको जो पैसा है, आपकी बेटियां जब यहाँ पर 21 साल की हो जाएगी, 18 साल के बाद जब यहाँ पर मैच्योर हो जाएगी या वो शादी लायक हो जाएगी, तो यहाँ आपको जो पैसा दे दिया जाएगा। आप पैसा जो है समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले भी यहाँ पर विड्रॉ कर पाएंगे। 15 साल के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए निवेश करना है। आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक यहाँ पर आप निवेश करके एक अच्छा खासा उज्जवल भविष्य आप अपनी बेटियों के लिए दे सकते हैं। तो बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते तो इसके क्या क्या यहाँ पर फीचर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन है जो यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकता है, क्या होगा मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, कितना आप निवेश कर सकते हैं, सालाना कितना निवेश कर सकते हैं, कितने साल तक यहाँ पर इस स्कीम के अंदर आप निवेश कर पाएंगे, जिसके अंदर पूरी डिटेल हम देंगे यहाँ पर आपको। और ब्याज दर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से जो नई ब्याज दरें लागू है वो क्या होने वाली है, कौन अकाउंट को यहाँ पर ऑपरेट करने वाला है, क्या आप प्रीमेच्योर विड्रॉल या पैसा जो है समय से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले क्या आप विड्रॉल कर पाएंगे, और मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर क्या होने वाली है। इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे और इसी के साथ यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी, अगर आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना अगर निवेश करते हैं तो दोस्तों कितना जो है पैसा आपको ब्याज आपको दिया जाएगा, क्या मैच्योरिटी पर पैसा आपको दिया जाएगा, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर डिटेल में अलग अलग एग्जांपल के थ्रू हम आपको पूरा डिटेल में समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई सुकन्या समृद्धि योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन जो है यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, अपनी बेटी के नाम से यहाँ पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी की जो एज है यानी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप अकाउंट खुलवा पाएंगे। पूरे इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या आप बैंक में खुलवाएं, यानी आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों में से एक में ही यहाँ पर आपको अकाउंट खुलवाना होगा। अगर यहाँ फैमिली के अंदर अगर 2 से ज्यादा अगर चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम आप 2 ही गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अगर गर्ल चाइल्ड आपकी 4 है तो उस केस में आप सिर्फ 2 ही गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर 4 में से अगर 2 जो है ट्विंस है तो उस केस में 2 से ज्यादा आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर 4 में अगर 3 ट्विंस है तो उस केस में भी आप 2 से ज्यादा अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने समझ ली कि पूरे इंडिया के अंदर चाहे आप पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, आप यहाँ पर अकाउंट अपनी बच्ची के नाम से ही खुलवाएंगे। जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, वो यहाँ पर जो अकाउंट खुलवा सकते हैं। आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं आज की डेट से तो यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट आपको 250 रुपए देने होंगे। अब अगले साल आपको हर साल के लिए यहाँ पर हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 250 रुपए यहाँ पर जमा करवाने होंगे, जो यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट होगा। अगर मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जो है मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लमसम में चाहे तो 1.5 लाख रुपए ही आप अकाउंट के अंदर डाल दीजिए, या फिर आप टुकड़े टुकड़ों में करके इंस्टॉलमेंट में करके 10-10 हजार या 20-20 हजार के इंस्टॉलमेंट करके भी आप यहाँ पर पूरे साल के अंदर 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। 15 साल के लिए आपके लिए डिपॉजिट करना होगा। जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया उस दिन से लेकर 15 साल का समय पीरियड रखा गया है, जिसके अंदर आपको डिपॉजिट हर साल जो है वो 1.5 लाख रुपए कर सकते
सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो डिपॉजिट है सालाना लिमिट 1.5 लाख की रखी गई है। ये जो 1.5 लाख आप यहाँ पर निवेश करेंगे 80C के अंदर आपको डिडक्शन भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो 80C के अंदर जो है सुकन्या समृद्धि योजना के स्कीम के तहत जितने साल आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे 1.5 लाख तक का हर साल आपको यहाँ पर फायदा दिया जाएगा। अगर किसी साल के अंदर अगर आपने जो है 250 रुपए जो है मिनिमम डिपॉजिट मेंटेन नहीं किए तो उस केस में आपका अकाउंट जो वो डिफॉल्ट माना जाएगा। और डिफॉल्ट अकाउंट को अगर आपको रिवाइव करना है तो जिस दिन से आपने यहाँ पर डिफॉल्ट किया है और 15 साल के अंदर अंदर आपको रिवाइव करना होगा, तो हर साल जितने साल के लिए आपने डिफॉल्ट किया है 250 रुपए मिनिमम डिपॉजिट तो देना ही होगा हर साल का, प्लस 50 रुपए डिफॉल्ट फीस भी आपको देनी होगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, इंटरेस्ट रेट, क्या ब्याज दरें आपको मिलने वाली है सुकन्या समृद्धि स्कीम या योजना के अंदर। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक ब्याज दरें जो जारी करी गई है 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, यानी ईयरली कंपाउंडेड यहाँ पर किया जाएगा। सरकार द्वारा यहाँ पर जो नोटिफाई करी गई है जो रेट है, सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हर क्वार्टर में यहाँ पर जो रेट है वो नोटिफाई करती है, प्रिस्क्राइब करती है। इस बार जो Q1 है जो अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर है जिसके अंदर 8% बढ़कर आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा अगर स्कीम के अंदर आप निवेश करते हैं। जो भी ब्याज का जो पैसा है वो अकाउंट में सीधे सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी हर साल के खत्म होते ही आपको ब्याज दे दिया जाएगा। अगर साल के खत्म होते आपका अकाउंट जो वो ट्रांसफर हो जाता है पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस, तो उस केस में जो भी अकाउंट खड़ा होगा ईयर एंड के अंदर उतना ही के अंदर ही आपको जो है ब्याज दे दिया जाएगा। ब्याज का कैलकुलेशन की बात करें तो कैलेंडर मंथ के अंदर 16 तारीख से लेकर मंथ के एंड तक जो भी लोवेस्ट बैलेंस होगा उस पर कैलकुलेट करके आपको ब्याज दिया जाएगा। और जितना भी ब्याज आपको दिया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो टैक्स फ्री होगा, कोई भी टैक्स कोई भी टीडीएस पर लागू नहीं होगा। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। तो सरकार द्वारा जारी किया गया है कि ये गार्जियन है जो पेरेंट्स है वही यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड का अकाउंट यहाँ पर ऑपरेट करेंगे जब तक वो गर्ल चाइल्ड वो बेटी यहाँ पर 18 साल की यानी मेजोरिटी नहीं आ जाती। जब तक उसको मेजोरिटी नहीं आ जाती, 18 साल की वो नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर जो अकाउंट का ऑपरेशन की जो जिम्मेदारी है वो गार्जियन के हाथों में रहने वाली है। तो आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो पैसा विड्रॉ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम यानी योजना के अंदर। तो क्या है कंडीशन, आइए इस बारे में जानते हैं। तो अगर आपने अकाउंट यहाँ पर अपनी बेटी के नाम से खुलवाया है, गर्ल चाइल्ड के नाम से अगर अकाउंट खुलवाया है सुकन्या समृद्धि स्कीम और मैच्योरिटी से पहले ही आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब तक आपकी बेटी बच्ची यहाँ पर 18 साल की नहीं हो जाती यानी मेजोरिटी नहीं आ जाती उसको, या वो 10वीं पास नहीं कर जाती, तब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 18 साल की हो जाती है या फिर 10वीं पास कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पर पैसा जो विड्रॉ कर सकते हैं। कितना करेंगे, 50% ऑफ बैलेंस, जो भी यहाँ पर जिस साल आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसके पहले के साल में जो भी बैलेंस अमाउंट यहाँ पर खड़ा होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप लमसम में या फिर आप इंस्टॉलमेंट में यहाँ पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार ही आपको यहाँ पर चांस दिया जाएगा विड्रॉ करने के लिए, यानी एक बार से ज्यादा यहाँ पर आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते एक साल के अंदर। और यह मौका आपको 5 साल तक दिया जाएगा, यानी 5 साल तक आप हर साल एक बार जो है यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप लमसम में करें या फिर आप इंस्टॉलमेंट में चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी प्री मैच्योर क्लोजर, कब आपका अकाउंट जो है प्री मैच्योर क्लोजर होगा, तो जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया है सुकन्या समृद्धि स्कीम उसके 5 साल के बाद यहाँ पर जो है प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर आपका अकाउंट जो वो क्लोज कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस दिन से जो यहाँ पर डेथ हुई है और जब तक आपको जो पेमेंट दिया जा रहा है आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस द्वारा जो ब्याज है सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर ग्राउंड से रिलेटेड है, कंपनसेट जो ग्राउंड है, जो यहाँ पर एक्सट्रीम जो ग्राउंड है वो अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है अकाउंट होल्डर को या फिर गार्जियन है उसकी ही डेथ हो जाती है तो उस केस में जो है अकाउंट को परमानेंटली क्लोज किया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देनी होगी। क्लोजर एप्लीकेशन प्री मैच्योर की पासबुक के साथ पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करनी होगी, तो जो अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज करवा दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर क्या रखा गया है। सुकन्या समृद्धि स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई है। इस स्कीम के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो 21 साल के बाद जो गर्ल चाइल्ड होगी जब यहाँ पर 21 साल की हो जाएगी उसके बाद आपका अकाउंट जो वो मैच्योर कर दिया जाएगा, या तो फिर जब भी गर्ल चाइल्ड
की अगर मैरिज होती है 18 साल के बाद, यानी मेजोरिटी आ जाती है, उसकी 18 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद अगर कभी भी मैरिज होती है, उसके बाद आपका अकाउंट जो मैच्योर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन यहाँ पर मैरिज हुई उसके 1 महीने के पहले या 3 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज अकाउंट जब वो मैच्योर कर दिया जाएगा। तो आ जाते हैं अब अपने कैलकुलेशन पार्ट पे। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं, 8% का ब्याज आपको सालाना जो ईयरली कंपाउंडेड किया जाएगा। जब आपकी बेटी 21 साल की मेजोरिटी आ जाएगी, 21 साल की एज हो जाएगी, उसके बाद जो है आपका पैसा जो है वापस आपको दे दिया जाएगा। तो कितना आप निवेश करेंगे और कितना ब्याज यहाँ दिया जाएगा, क्या मेच्योरिटी दी जाएगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। अगर आप महीने के 250 रुपए जमा करते हैं, 500 रुपए जमा करते हैं, 1000 रुपए जमा करते हैं, 5000 रुपए जमा करते हैं, 10,000 या 12,500 हर महीने जमा करते हैं, तो कितना ब्याज आपको 21 साल के बाद दिया जाएगा और आप कितना टोटल जो है आप कितना निवेश कर रहे हैं 15 साल के अंदर। उसके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाते हैं, पूरा एक टेबल बनाई है जिसके तहत आपको आसानी से यहाँ पर समझाते हैं कि अगर आप ये अलग अलग अमाउंट में निवेश करते हैं मंथली तो कितना ब्याज आपको कुल यानी 52,86,000 का यहाँ पर जो ब्याज है आपको कैसे मिलेगा 15 यानी 21 साल के बाद। तो दोस्तों आ जाते अपनी स्क्रीन पर बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम योजना 2023। इंटरेस्ट रेट आपको 8% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। मिनिमम डिपॉजिट आप सालाना 250 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए आप सालाना 15 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर 21 साल की रखी गई है। जब आपकी गर्ल चाइल्ड या तो मैरिज होती है 18 साल के बाद या फिर 21 की एज हो जाती है तो यहाँ पर जो मेच्योरिटी यानी पूरा का पूरा पैसा आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 6 प्लान आपके लिए रखे गए हैं जो मंथली यहाँ पर हमने प्लान रखे हैं। 250 रुपए से लेकर 12,500 तक के मंथली प्लान है। 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया और 12,500 तक का प्लान है, जिसके अंदर आप निवेश करके कैसे 52,86,000 का ब्याज कुल मिलाकर यहाँ पर आप पा सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला जो प्लान है वो 250 रुपए का है। ईयरली आप 3,000 यानी 15 साल के लिए आपको 45,000 रुपए यहाँ पर जमा करने होंगे तो आपको कुल ब्याज 1,05,700 यानी मेच्योरिटी पर आपको 1.5 लाख रुपया 700 रुपए तक का यहाँ पर पूरी मेच्योरिटी जो है वो दी जाएगी। आ जाते हैं अब अपने दूसरे प्लान पे। तो 500 रुपए का ये जो प्लान है मंथली, जिसके अंदर सालाना आप 6,000 यानी टोटल आप 15 साल के अंदर 90,000 यहाँ पर जमा करके यहाँ पर टोटल जो ब्याज है वो 2,11,450 यानी टोटल कुल आपको मेच्योरिटी 3,01,450 की मिल जाती है। दोस्तों जो तीसरा प्लान है 1,000 रुपए आप मंथली, सालाना आप 12,000 और 15 साल के अंदर आप 1,80,000 यानी टोटल आपका ब्याज जो है 21 साल के अंदर आपको 4,22,900 का ब्याज दिया जाएगा और मेच्योरिटी पर आपको पूरा का पूरा पैसा यानी 6,02,900 दिया जाएगा। चौथा प्लान 5,000 का है और चौथा प्लान 5,000 का है और पांचवा प्लान यहाँ पर 10,000 रुपए का है, जिसके अंदर आपको 21 लाख का ब्याज 21 साल के अंदर दिया जाएगा और 5 साल के प्लान के अंदर 10,000 अगर आप मंथली निवेश करते हैं यानी सालाना अगर आप 1,20,000 यानी टोटल डिपॉजिट आप 18 लाख रुपए करते हैं तो उस केस में कुल ब्याज आपका निकल के आता है 42,30,000 यानी आपको 21 साल के बाद जो वो 60 लाख रुपए जो है मेच्योरिटी पर दिए जाएंगे। छठा प्लान जो हमारा यहाँ पर है 12,500, जिसके अंदर आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख अगर आप सालाना निवेश करते हैं, टोटल डिपॉजिट 22,50,000 का अगर आप करते हैं तो 52,86,000 का यहाँ पर आपको जो है ब्याज दिया जाएगा यानी कुल मेच्योरिटी आपकी 75,36,000 की आपकी होगी 21 साल के बाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं महीने के 12,500, साल के 1.5 लाख रुपए और 15 साल के लिए 22,50,000 निवेश करते हैं तो उस केस में आपकी जब बेटी मैच्योर हो जाएगी यहाँ पर 21 साल की हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पर आपको जो पैसा कुल यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट जो दिया जाएगा 52,86,000 के हिसाब से दिया जाएगा। तो दोस्तों एक अच्छा खासा भविष्य, उज्जवल भविष्य आप अपनी बेटियों के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। एक छोटी सी अमाउंट यहाँ पर आप निवेश करके 250 रुपए से लेकर आप 12,500 महीने के यहाँ पर निवेश करके एक अच्छा खासा फंड उनके लिए यहाँ पर उनकी मेजोरिटी पर जब वो मैच्योर हो जाएगी, जब वो मेजोरिटी में आ जाएगी तब वो फंड उनके लिए यहाँ पर काम आएगा, उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में यहाँ पर काम आएगा, उनकी शादी अगर आपको करवानी है तो उसमें भी ये फंड यहाँ पर आपको काम आएगा। तो एक अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।